नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। जंतर मंतर पे 19वां दिन है और आज 19वें दिन लगातार सोनम वांगचुक की स्थिति खराब हो रही है। राजनीतिक जो घटनाक्रम है यहाँ बदलता नजर आ रहा है। अभी पीछे संजय सिंह से लेकर के डिम्पल यादव से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के सुप्रिया सुने और पवन खेरा जैसे तमाम बड़े राजनीति के दिग्गज यहाँ मंच पर आए और अपना समर्थन देके गए। सरकार के कान के जो छेद हैं जिससे सुना जाता है, अभी तक ये फील हो रहा है कि उसमें शायद सरकार ने तेल डाल लिया और सरकार सुनने के मूड में नहीं है। 20 तारीख को इसी देश में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। कयास कई लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस देश में इसी जंतर मंतर से जैसे बेटियों के आंदोलन खत्म करा दिए गए थे, हो सकता है कि ये आंदोलन भी खत्म करा दिया जाए। लेकिन ये सब संभावनाओं के गर्त में है। हो सकता है कि 20 तारीख को कुछ बहुत अच्छा आंदोलन में हो जाए और मोदी सरकार को लगे कि वो बैकफुट पर हैं। तो ये भी संभव है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आए टीवी पर और कहें कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, मैं देश की भावना को नहीं समझ सका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत यादव हैं। बड़े मुखर हैं, बड़े संजीदगी से अपनी बातों को रखते हैं और चूंकि मर्म को समझते हैं, आंदोलन के मर्म को, तो उस पर बात बहुत शानदार तरीके से और ताकतवर तरीके से रखते हैं। समझते हैं कि क्या है मामला। पहले तो आपका स्वागत है भाई हमारे साथ बातचीत के लिए। क्या लगता है इस आंदोलन का रुख अब किधर की तरफ होगा? सुधाकर जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपको वाकई में मैं धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि जहां इस देश का चौथा स्तंभ टूट गया है, मर गया है, ख़त्म हो गया है जी, मीडिया जी, अब वो हमारे लिए मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रही है। बिल्कुल। इस देश के ये जो नौजवान हैं, आप देख रहे हैं खुद ही, आज से 4 दिन पहले यहाँ शायद 800,000 लोग थे जो आ रहे थे जा रहे थे। दिन में तो हज़ारों आ जा रहे थे, लेकिन ठहर रहे थे 1000-800। आज यहाँ आपस में लोग ही देख रहे हैं कि हज़ारों लोग हैं जी। कल जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए, करीब 10-12 हज़ार लोग यहाँ थे जी। मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, सोनम वांगचुक, यानी आप लोगों से खबरें उठानी पड़ रही उस मीडिया को। अच्छा, आपने दिन भर सोनम वांगचुक की नाम लिया। मैं इसमें एक चीज जोड़ूं। आज भाजपा के एक नेता हैं, आपने देखा भी होगा, वो कह रहे हैं सोनम वांगचुक को चाइना से पैसे मिलते हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। कोई उत्तर प्रदेश का भाजपाई नेता है, नाम नहीं जानता, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, सबके सब गोबर दिमाग भक्त हैं और इनको नेता कहना बंद कीजिए। ये नेता नहीं है, ये है लेता, जो जान लेते हैं, जो खेती लेते हैं, जमीन लेते हैं, बेटियों की इज्जत लेते हैं, ये सब कुछ ले रहे हैं। जब बात जल जमीन जंगल की आती है तो मैं मध्य प्रदेश की बात भी करना चाहूँगा, जहाँ पर तमाम गांव के लोग किस तरीके से अपनी खेती, जल जंगल, जमीन अदानी से बचाने के लिए महीनों से आंदोलित हैं। फांसी लगा के महिलाएं खड़ी हुई हैं और सरकार किसकी है वहाँ पे? डबल इंजन की है। डबल इंजन। और डबल इंजन क्या कर रहा है? डबल इंजन को लकवा मार गया है, पैरालाइज हो गया है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहना बंद कीजिए। ये बलात्कारी जाहिल और पार्टी नहीं है, पाखंडियों का ग्रुप है। तो ये गैंग्स ऑफ बासापुर का ग्रुप है, आपने देखी होगी OTT सीरीज। ये वही दुर्दांत अपराधी हैं और मैं अपराधी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इनके अंदर ह्यूमैनिटी होती, मानवता होती, तो इस देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की तरह सो नहीं रहा होता, आंखों पे पट्टी बांध के वो अंधा नहीं हो गया होता, वो विदेश घूम के आता है। देश का सबसे बड़ा देशभक्त सोनम वांगचुक जब वहां 20 दिन भूखा बैठता है तो मुझे पीड़ा होती है, ये बताते हुए कि इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो मर गया है। इस देश के आवाम के लिए इस देश का प्रधानमंत्री मर चुका है। कोई इस देश में गृह मंत्री नहीं है। नहीं तो वो पार्टियां तोड़ने की बजाय आज युवाओं का दर्द समझता। हमारी बहन बेटियों की शहर गली में इज्जतें लूटी जा रही हैं। और कौन है ये बलात्कारी? ये बलात्कारी जाहिल पाखंडी पार्टी बीजेपी के सारे नेता हैं। हाथरस उठाइए, क्योंकि मैं ब्रजभूमि से आता हूँ। हाथरस मेरा बगल का जिला है, मैं नहीं भूला हूँ। हो सकता है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का पोता जिसने लाठियां खाई, मैं बात कर रहा हूँ जयंत चौधरी की, उसको लाठियां भांजी गई उसका पीठ पर, आज उनकी गोद में बैठ कर मलाई खा रहा है।
वो भूल गया उस बहन की आवाज को जिसकी आत्मा भटक रही है। और कौन थे वो अपराधी? वो भाजपा ही थे, वो बाबा के सजाती थे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अच्छा, आपको तो मैं बाबा से योगी डर नहीं लग रहा है? अरे काहे का डर? कौन बाबा? वो मेरा क्या करेगा? अरे मैं भी भगवान कृष्ण का वंशज हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बोलने और भगवान जय, और कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में, तो वहीं जाएंगे आप? और उन्होंने अंत किया था कंस का। तो इस देश में 2-2, 3-3 कंस हैं। एक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कंस है, एक अमित शाह कंस है, एक मोदी कंस है। अब इन तीनों कंसों ने उत्तर प्रदेश और देश को बर्बाद कर दिया है। आप कह रहे थे डर से, सुनिए आप मेरी बात, इनके डर से बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता घुटने टेक दे रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है? कांपते होंगे। मैं किसान का बेटा हूँ और ये सीना फौला दी है। मैं देखना चाहूंगा तेरी गोलियों में कितना दम है। तेरी गोलियों की मैं भी ठनक पहचानना चाहूंगा अगर तुम में दम है। एक बात और कहना चाहूंगा, इस सरकार को आदत है बलि लेने की। इन्होंने 750 किसानों की बलि ली। उसके बाद में नौटंकीबाज प्राइम मिनिस्टर जो कहता है वो प्रधानमंत्री नहीं है। मैं ये बार बार कहता हूँ वो चोर उचक्का जेब कतरा है। बस 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 बस। और भगवान श्री राम की चप्पलें चुराने वाला। अरे किस बात का संवैधानिक? वो संविधान की बात करता है जो संविधान पर बैठ कर संविधान को नहीं मानता, जो लोकतंत्र को नहीं मानता, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मानता, लोकतंत्र को नहीं मानता। आप बोल रहे हैं ये लोकतांत्रिक अधिकार आपका है, लोकतंत्र कैसे नहीं तो वो मुझे नहीं रोकेगा क्योंकि मैंने वोट दिया है और मुझे राइट टू रिकॉल का भी अधिकार है। मैं कोई बंद वक्त, गमार गोबर वक्त नहीं हूँ। मैं पैदा जरूर हुआ हूँ गाँव में एक किसान के परिवार में। उसने तो चाय नहीं बनाई लेकिन मैंने अपने हाथों से गेहूं उगाया है और इसलिए मुझे पता है कि अन्नदाता की पीड़ा क्या होती है और मैं उससे अच्छी चाय बना सकता हूं। और इसलिए मैंने कहा यह जेब कतरा है। और मैं कहूं तो कहूं, इसका बड़ा भाई प्रहलाद मोदी भी कहता है कि ये जेब कतरा है। इसने चाय नहीं बनाई, नहीं तो चाय बनाते हैं वहाँ चाचा बैठे हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं। अरे चाय बनाने वाले देश को नहीं बेचते। और किसने देखा? कोई एक रील उठा के लाइए, ये रील की बात करता है, वीडियो लाइए, फोटो लाइए चाय बनाते हुए, नहीं। लेकिन आज देश देख रहा है कि देश को बेच रहा है ये। हमने किताबों में पढ़ा था कि मुगलों ने क्या किया महमूद गजनवी ने 27 सालें ली 17 मंदिर लूटने में, जिसमें सोमनाथ गुजरात का मंदिर भी था। लेकिन इन अपराधियों ने तो मैं 47 दिनों में 77 बार मंदिरों को लूटा है। तो क्या नरेंद्र मोदी को मैं महमूद गजनवी नहीं कह सकता? मैंने नहीं देखा महमूद गजनवी को, लेकिन महमूद गजनवी पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी के रूप में। तो कह तो जो मंदिरों को तोड़ रहा है। मणिकर्ण का घाट मंदिर भूल गए क्या? अरे कह तो रहा है कि हिंदुओं का पैसा था, अयोध्या में तोड़ा गया। अरे सुनिए, कह रहा है हिंदुओं का पैसा था, हिंदू खा गए। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आज ये जो 22 बच्चे मरे हैं, ये भी तो हिंदू थे। ये सारे हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे। और अगर इस देश में महंगाई है तो मुझे बताइए 145 करोड़ में सबसे ज्यादा हिंदू है कि नहीं? बताइए आप मुझे। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार किसको पड़ रही है? बताइए मुझे। हिंदुओं को, हिंदुओं का खून पसीना चूसा जा रहा है, हिंदुओं की जमीनें, जंगल जमीन और तो और हमारी बहन बेटियों को नोचा जा रहा है। और बाबा राम रहीम जैसा बलात्कारी जब इनके प्रचार में आगे चलता है और जब सोनम वांगचुक को झूठा एनएसए केस लगा के 170 दिन जेल में रखा जाता है और उस दौरान वो राम रहीम जब इच्छा होती है, जैसे लगता है कि जेलर ने उसकी जेब में ही चाबी रख दी हो, मन करता है बाहर आता है, भाजपाइयों का प्रचार करता है। ऐसा विश्वगुरु बनेगा देश? नहीं बनेगा ऐसे। इसलिए युवाओं, आप सोनम वांगचुक के लिए मत आइए, एहसान मत करिए अभिजीत दिवके पर। मैं किसी पर एहसान करने नहीं आया यहाँ। मैं 10 दिन से हूँ और इसलिए हूँ कि ताकि मैं आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकूं कि जब इस देश में दुर्दांत अपराधी अमित शाह तड़ी पार देश को लूट रहा था, तब मैं लड़ रहा था, तब मैं साथ दे रहा था उस देशभक्त सोनम वांगचुक का, जो इस देश के युवाओं के लिए 20 दिन से अपनी जान की बाजी लगाए हुए। कल डॉक्टर कह रहे थे कि अगर इन्होंने आंसर नहीं तोड़ा तो कोमा में जा सकते हैं, और वो इतने जिद में है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? इसलिए मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ, कितना चुप बैठोगे घरों में? अरे कब तक लुटते हुए देखोगे देश को? अरे जागो और निकलो, क्योंकि हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है कल सोनम वांगचुक जी फिर कोई और ना आए। और इस घमंड में मत रहना कि ये निकम्मे पीछे हटने वाले हैं। आपने कहा
कि हटेंगे, हारेंगे, मानेंगे कि नहीं। नहीं, ये अपराधी है, इनको झुकाना पड़ेगा। और इसलिए आपको एक एक भाई को अपने अंदर के भगत सिंह को जगाना पड़ेगा, अशफाक उल्लाह खां को जगाना पड़ेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जगाइए। अगर तुम्हारे दिलों में जरा भी शहीद हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए सम्मान है तो तारीखों का सम्मान बंद कीजिए। अच्छा देखिए, मुझे गुस्सा है क्योंकि 20 दिन क्यों लग गए, 20 दिन, क्यों 1 लाख लोग जंतर मंतर पर क्यों नहीं आ पाए? ये किसकी कमी है? अगर अपराधी इस देश को चला रहे हैं, सुनिए, तो हमारी कमी है। क्यों नहीं निकलते हम? क्यों हम बलि देते हैं? मेरी बात क्यों हम बलि देते हैं? अरे क्यों सोते हैं? उठिए, निकलिए, जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचिए और इन अपराधियों को सरकार से उखाड़ फेंकिए। सुनिए प्रशांत जी, आपने युवाओं से आह्वान किया कि भगत सिंह बनिए के मामले में भी ये कुछ बोले। 2 मिनट, भगत सिंह बनिए। इसी देश ने देखा कि एक युवा बिहार का कोशिश कर रहा था अपनी बात रखने का, भरत तिवारी उसका नाम था, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती। और आज महीने दिन से ज़्यादा हो गए, जिस घोटाले की बात वो कर रहा था वो घोटाले की भी बात कहीं नहीं है। और आज उसके माँ बाप के पास कुछ नहीं है, खाली हाथ के कुछ नहीं है। आपने मेरी बात को सिद्ध कर दिया। बहुत सारे लोगों को, गोबर भक्तों को लगेगा मुझे सोशल मीडिया पे गालियां भी आ रही हैं। आपने वो जो वीडियो जिसमें मैंने जेब कतरा कहा मोदी को, मैंने योगी आदित्यनाथ को रावण कहा, नहीं मुझसे गलती हो गई, वो रावण नहीं है। अरे रावण तो थोड़ा ज्ञानी था, थोड़ा बहुत ज्ञानी था। अरे ये अपराधी है, 180 केस लिए फिरता है योगी आदित्यनाथ, ये तो कंस है। कंस क्यों है कि एक कंस और बिहार वाला, एक और नंबर बढ़ा दीजिए कंस का। भरत तिवारी, आपने सही सवाल किया। वो युवा, मैंने भी उस युवा का जीवन देखा। मैं गांव से आता हूं तो मुझे पता है, जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक बुजुर्ग एक तहसील का, एक ब्लॉक के 50 चक्कर लगाता है, तो जो इनकम सर्टिफिकेट फ्री में बनना चाहिए था, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। कहाँ सोते हैं अपराधी? तो उस युवा ने वो काम किया, वो जमीन पर लोगों की आवाज उठा रहा था, लेकिन इस कंस अपराधियों ने उसका अंत कर डाला। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को कि निकलिए घरों से। और कितने भरत तिवारियों को शहीद होते हुए देखेंगे तुम, और कितने लोगों की बलि दी जाएगी, बुलडोजर से बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता है? अरे मैं ऐसा बुलडोजर से नहीं डरता। जो मकानों पर चलता हो वो मेरे सीने पे भी चलेगा तो मैं तैयार हूँ, मैं नहीं डरता। मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसे बुलडोजर का। इतना ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? यहाँ देखिए, इतना कैमरा लगा है, देख रहे हैं अमित शाह पे लगातार हमलावर है। मैं कोई माफी वीर, फर्जी, इनका सो कॉल्ड देशभक्त, जो देशद्रोही सावरकर की औलादे नहीं हो तो डर जाऊं, माफी मांगू इनसे। मैं इन अपराधियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने फिर कहा, मैं भगवान कृष्ण कन्हैया की नगरी से आता हूँ, ब्रजभूमि से आता हूँ, और गलत का विरोध अगर मैं नहीं कर सकता तो मुझ में और एक पशु में कोई अंतर नहीं है। फिर मेरी शिक्षा का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर मैं भगत सिंह की बात करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मैं भगत सिंह के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, नहीं हो सकता कोई और दूसरा भगत सिंह। लेकिन मैं उनके विचारों का अगर 0.001 भी समर्थन करता हूँ तो मुझे एक जवाबदेही बनती है इस देश का नागरिक हूँ। तो अगर इस देश के किसी नागरिक के साथ गलत होता है, तो अगर मैं जिंदा हूँ, तो अगर मेरी जमीर जिंदा है, तो मुझे उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं वही कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा। 20 तारीख के बाद आंदोलन किधर जाएगा? सरकार खत्म कराएगी या सरकार के हाथ से आंदोलन निकल चुका है। सरकार डर चुकी है, इसलिए वो विदेशों के चक्कर पर चक्कर लगाया जा रहा है। उसमें हिम्मत नहीं है कि इन युवाओं के सामने आकर के अपनी बात करे। वो फर्जी मन की बात कर सकता है, लेकिन वो जनता की, जन की, युवाओं की, शिक्षा की, जन की बात नहीं करेगा। उसमें दम नहीं है, क्योंकि वो लुटेरा है और वो डर गया है कि आज तो ये युवा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और दूसरा सब आप लोग नाम जानते होंगे, नितिन गडकरी, जिसने पूरे देश को प्रयोगशाला बना दिया है। और उसके बाद क्योंकि उसने गाड़ियां खड़ खड़ करके बंद करा दी, सड़कों में गड्ढा कर दिए, इसलिए वो गडकरी नहीं है, वो खड्डा करी है। उसका इस्तीफा होगा। इस्तीफा होगा फाइनेंस मिनिस्टर का, जो कहती है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया कम हो रहा है, कहती है प्याज कम खाइए,
और तो और इस देश का बेशरम प्रधानमंत्री कहता है कि अगर आप तेल भी कम खाएंगे तो देशभक्ति होगी। तू विदेशों के चक्कर लगाएगा, तेरी पपौती नहीं है ये देश। बस 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 मत इतना भड़किए मोदी जी पर भाई। और अंत में जाते जाते मैं 2 लोगों के लिए आह्वान करना चाहूंगा अपनी इन क्रांतिकारी लाइन से। जी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, और ये अंधभक्तों के लिए लाइन है, जागिए अंधभक्तों, अरे तुम बुढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सवाल करेंगे। और तब तुम्हें ललकारना चाहता हूं कि समझ शेष है, समझ शेष है नहीं पाप का, बागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका किया अपराध, तो निकलिए बाहर। और अब उनके लिए जो देशभक्त हैं, जिनकी धमनियों में भगत सिंह का लहू बह रहा है, उनके लिए कहना चाहूंगा कि क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है, और तू क्रांति की आन और तू क्रांति की शान है। निकलो 20 जुलाई को दिल्ली कूच करो, दिल्ली में लाखों लोग होने चाहिए। अपनी लड़ाई लड़िए, अपने देश का निर्माण स्वयं कीजिए, घरों से निकलिए, सोइए मत, जागने का वक्त है। आप समझ सकते हैं युवाओं में कितना आक्रोश है। सरकार 20 दिन से लगातार अपने कान में तेल डालकर सो रही है। लाजमी बात है, लोगों का गुस्सा भी उतना ही होगा, लोगों का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।